पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक प्रसिद्ध चोर रहता था। लोग उसे काली कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि रात के अंधेरे में वह हवा की तरह गायब हो जाता था। राजा के सैनिक सालों से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन वह कभी पकड़ा नहीं गया। काली का जीवन सिर्फ चोरी करना और अपनी बुद्धिमानी से लोगों को चकमा देना था। वह अपने हुनर पर गर्व करता था और सोचता था कि दुनिया में कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसका भाग्य बदल गया। एक दिन काली को खबर मिली कि राजा ने अपने खजाने में ढेर सारा सोना और बहुमूल्य रत्न रखवाए हैं। उसने सोचा, अगर मैं यह चोरी कर लूं तो जीवन भर ऐश कर सकता हूं। रात को वह महल में घुसा। उसकी चालाकी और फुर्ती के कारण वह सभी पहरेदारों को चकमा देकर सीधे खजाने तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने संदूक खोला, अचानक चारों ओर से सैनिकों ने उसे घेर लिया। राजा ने उसे पकड़कर अपने दरबार में लाने का आदेश दिया। सुबह दरबार में राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने में हाथ डालने की? तुमने वर्षों तक हमारे नगर के लोगों को परेशान किया है। अब तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। काली को पहली बार अपने कर्मों का एहसास हुआ, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं था। उसने राजा से कहा, राजन, मेरी एक आखिरी इच्छा है। मुझे भगवान बुद्ध से मिलने का अवसर दें। राजा को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अनुमति दे दी। सैनिकों ने काली को भगवान बुद्ध के पास ले जाया। वह राजगृह के पास एक बांस के वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। जब काली वहां पहुंचा तो उसने पहली बार बुद्ध को देखा, एक शांत, तेजस्वी और करुणामय व्यक्तित्व। काली ने झुककर बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति का मार्ग है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? काली ने सिर झुका लिया। अगर मौका मिले तो हाँ, लेकिन मैंने इतने अपराध किए हैं कि मुझे लगता है मेरे लिए कोई क्षमा नहीं है। बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि तुम आज से एक भी गलत काम न करने का वचन दो तो तुम्हारा अतीत कोई मायने नहीं रखता। काली को यह सुनकर अजीब लगा। उसने कहा, लेकिन क्या यह इतना आसान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, पानी में कितना भी कीचड़ डालो, अगर उसे हिलाना बंद कर दो तो धीरे धीरे वह साफ हो जाता है। इसी तरह यदि तुम बुरे कर्मों को रोक दो तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। काली सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन लोग मुझे चोर के रूप में जानते हैं, मैं कैसे बदल सकता हूं? बुद्ध ने कहा, लोगों का क्या सोचना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में है। काली को पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी नियति बदल सकता है। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैं अब एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उसे अपने शिष्यों के साथ रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों तक उसने बुद्ध के साथ ध्यान किया, उपदेश सुने और सेवा की। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी शांत होने लगी। कुछ महीनों बाद जब वह पूरी तरह बदल गया तो वह अपने पुराने गांव लौटा। लोग उसे देखकर डर गए, लेकिन उसने सभी से क्षमा मांगी और गरीबों की सेवा करने लगा। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा, तुम्हें मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन तुमने खुद को बदलकर नया जीवन पा लिया। अब मैं तुम्हें एक सम्मानित स्थान देना चाहता हूं। लेकिन काली ने सिर झुकाकर कहा, राजन, अब मेरा जीवन सेवा और साधना के लिए है, मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। राजा ने उसे जाने दिया और वह बुद्ध के शिष्य बनकर जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चला। सीख, अतीत चाहे कितना भी बुरा हो, बदलाव की राह हमेशा खुली होती है। पश्चाताप और सही मार्ग पर चलने से जीवन में सुधार संभव है। जो व्यक्ति खुद को सुधार लेता है उसे समाज भी स्वीकार करता है। बुद्ध का ज्ञान हर इंसान को सही दिशा दिखा सकता है, चाहे वह कितना भी भटक चुका हो। यह कहानी दिखाती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है, बस उसके लिए संकल्प और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।